नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकोम जी के टीचर काफ़ी दुखी हैं और वे उनसे इस निराशा का कारण जानना चाहते हैं। ऑडियो नंबर 63 में हम इसी घटना को आगे जानते हैं। उनके टीचर बताते हैं, पता है कभी कभी मुझे बहुत गहरा दुख होता है जब मैं अपने बारे में सोचकर यह प्रश्न करता हूँ, मैं तुम्हें इस तरह की पढ़ाई क्यों करवा रहा हूँ जिससे तुम्हें भविष्य में दुख पहुँचे। यह पढ़ाई खतरनाक है। अगर तुम इस पढ़ाई के स्तर के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न करो तो तुम्हें सिर्फ दुख ही हासिल होगा। मैंने कहा, लेकिन आपने जो पढ़ाया वह वाकई बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन अगर तुम इन उपदेशों को सही तरीके से समझ लो तो तुम्हें उन सभी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा जो तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारे संस्कार या तुम्हारा धर्म चाहता है। जितनी गहराई से तुम इसमें जाओगे, लोग तुम्हें उतना ही नहीं समझ पाएंगे। इस रास्ते पर चलने से तुम अकेले होते जाओगे। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि जिंदगी की नदी के दोनों छोर तुमसे छूट गए। आध्यात्मिक अनुभव की गारंटी तभी है जब इस व्यक्तित्व की सभी रुचियों का बलिदान कर दिया जाए। मुझे 2 कारणों से दुख होता है। एक तो यह कि मैं तुम्हारे आध्यात्मिक विकास की गति को लेकर चिंतित होता हूँ, जो तुम्हें मुक्ति और समर्पण के रास्ते पर लेकर जाती है। दूसरा, कभी कभी मुझे संदेह होता है कि जिस कक्षा को मैं पढ़ा रहा हूँ वह उसे उसी तरह ले पाएगी जैसा मैंने बताया है और इसे किसी आर्थिक लाभ के लिए यूज नहीं करेगी। मैंने कहा, लेकिन बस मैं इतना ही कह पाया। मेरे मुंह से और कोई शब्द नहीं निकले। उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन फिर क्या? मैंने कहा, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। आप हमारे लिए ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे और अगर हम गिरते हैं तो हम खड़े भी हो पाएंगे। अगर हम इन उपदेशों को अपनी आत्मा के लिए उपयोग करते हैं तो हमें इसके बारे में होश में रखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और इस पवित्र रास्ते पर हम दोबारा चल पाएंगे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक चीज़ बता सकता हूँ, अपने दुखों को आनंदपूर्वक और विजय के भाव से स्वीकार करो। मुझे खुशी होगी। चलो अब चलते हैं। बरसों गुजर गए। मेरे आसमान पर घनघोर काले बादल छाए, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर अपनी टीचर की मुस्कुराहट रखने की हमेशा कोशिश की है। यह घटना और यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है द बैटल ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी की लड़ाई। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, मेरे अंदर एक युद्ध चल रहा था। मैं एक मठ में था और मेरे शिक्षक ने मुझसे कहा था कि पर्वतों के पार एक गांव में जाने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। प्रायः सूर्यास्त हो चुका था। मैंने पूछा, मुझे कब जाना है? उन्होंने कहा, रात को। अपने घोड़े को तैयार कर लो और तुम खुद भी तैयार हो जाओ। मैंने कहा, ठीक है। मैं अपने कमरे में गया और उनकी आवाज़ फिर सुनी। मैंने उत्तर दिया, रात में? लेकिन क्यों? हे भगवान, चलो ठीक है। मेरे पास कुछ घंटे बचे थे तैयार होने के लिए। मैंने अपने लिए रात का खाना बनाया, अपने घोड़े को तैयार किया, खुद भी तैयार हुआ। जब वाकई अंधेरा हो गया तो मैं उनके कमरे में गया और कहा, मैं रेडी हूँ। उन्होंने कहा, इस चिट्ठी को दूसरे गांव लेकर जाओ, वहाँ सैलून खोजो और इसे उस ड्रमर को दो जिसका नाम अली है। वह एक मोटा व्यक्ति है। बहुत टैक्टफुल्ली तुम्हें पेश आना होगा।
जब तुम उसे यह लेटर दो, ध्यान रखना कोई तुम्हें न देखने पाए। जब तक चंद्रमा पर्वतों के पीछे न चला जाए तब तक इंतज़ार करना। चाँद बहुत देर से आसमान में आया था। मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मैंने देखा कि मेरे मन में दो सेना तैयार हो गई है, एक दूसरे से युद्ध करने के लिए। एक आर्मी मुझे निर्भय होने के लिए प्रेरित कर रही थी, दूसरी आर्मी मुझे भयभीत कर रही थी। मैंने नोटिस किया कि यह युद्ध एक क्वेश्चन के साथ शुरू हुआ था। उन्होंने किसी दूसरे लड़के को क्यों नहीं चुना इस काम के लिए? क्योंकि हो सकता है वह मुझे पसंद नहीं करते। इस लेटर में ऐसा क्या है जो इतना इम्पोर्टेंट है और सीक्रेट? मन ने कहा, यह जानना तुम्हारा काम नहीं है। अगर मैं कोई गलती कर दूं, कल्पना करो जब तुम वापस आओगे तुम्हारे टीचर कितने खुश होंगे। हो सकता है तुम एक महान काम कर रहे हो, लेकिन जंगल में बहुत अंधेरा है, वहाँ डाकू, जंगली जानवर और भालू भी होंगे। हाँ, लेकिन मेरे पास अपनी रिवॉल्वर है और अपना घोड़ा जो बहुत तेज़ दौड़ता है। अगर तुम्हें गोली मार दिया गया तो ठीक है, मेरे एंजल्स मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर मुझे गोली मार दी जाए तो मैं समझूंगा ऐसा ही होना था। लेकिन तुम्हें पता है कि अगर कोई भालू के चंगुल में फंस जाए तो उसकी मौत कैसे होती है? लेकिन मैंने तो भालुओं का कुछ बुरा किया नहीं है, वे मुझ पर आक्रमण क्यों करेंगे? मुझे मालूम है वे मेरे साथ फ्रेंडली हैं। अच्छा, समय नज़दीक आ रहा है और अब तुम्हें जाना होगा, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी वक्त है कोई बहाना बनाने का, ताकि वह किसी दूसरे लड़के को इस काम के लिए भेज दें। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। अचानक मैंने ध्यान दिया कि मैं चिल्ला रहा हूँ। मैंने पर्वतों की तरफ देखा। कुछ ही मिनटों में चंद्रमा अदृश्य होने वाला था। मैंने अपने एंजेल से प्रार्थना की और कहा, अगर आप मेरे साथ मेरे घोड़े पर रहें तो हम यह काम कर पाएंगे। मेरा घोड़ा जाने के लिए तैयार था। जब मैं अपने घोड़े पर बैठा तो मेरे मन में एक स्पष्ट विचार आया, अपने हृदय और मन को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। वह मोटा आदमी और स्वयं को उसे वह चिट्ठी देते हुए देखो। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।